डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल का हमारा टॉपिक था, थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक था। आपने ध्यान से समझा होगा। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ, कल वाला टॉपिक था हमारा सदिशों का त्रिविमीय वियोजन। जो सदिश के हमने कोई भी सदिश है त्रिविमीय सदिश है, वो द्विविमीय सदिश नहीं है। जैसे मान लीजिए ये हमने ले लिया है एक्स अक्ष, ये ले लिया है हमने वाई अक्ष, पॉजिटिव एक्स अक्ष, नेगेटिव एक्स अक्ष, पॉजिटिव वाई अक्ष, नेगेटिव वाई अक्ष, और बाहर की तरफ पॉजिटिव जेड अक्ष और अंदर की तरफ माइनस का जेड अक्ष। अब कोई त्रिविमीय सदिश इस तरह से है, इस तरह से त्रिविमीय सदिश, तो इसका एक्स दिशा में भी घटक होगा, इसका वाई दिशा में भी घटक होगा और इसका जेड दिशा में घटक होगा। अगर कोई सदिश द्विविमीय है, ये x और y और ऐसे है, और ये कोण थीटा है x अक्ष से। अब द्विविमीय सदिश है, अगर इसका x अक्ष से कोण थीटा है तो y अक्ष से कोण 90 माइनस थीटा होगा, फिक्स है। जबकि यहां पर त्रिविमीय सदिश जब लिया था हमने, कल सदिशों का त्रिविमीय वियोजन किया था, तब ध्यान दीजिए x अक्ष से कोण अल्फा लिया था, y अक्ष से कोण बीटा लिया था और z अक्ष से कोण गामा लिया था। और किसी भी सरल रेखा यानी सदिश द्वारा, सदिश एक सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, तो किसी भी सरल रेखा या सदिश द्वारा अक्षों से बनाए गए कोण को, उस सरल रेखा की हम दिक्कोज्जयन कहते हैं। कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। और मैंने बताया था आपको कि यहां पर क्या नियम चलता है। यहां पर तो त्रिकोणमितीय सरल समीकरण चलती है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान हमेशा कितना होता है, 1। यहां क्या होगा, किसी भी सरल रेखा द्वारा सरल रेखा की दिक्कोज्यों के वर्गों का योग, याद है कल लिखवाया था हमने बेटा, एक होता है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1। तो उस त्रिविमीय सदिश का जो हमने डेरिवेशन किया था, याद कीजिए, उसमें हमने इस तरह डायग्राम लिया था। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। हमने एक त्रिविमीय सदिश लिया, ऐसे मान लीजिए बिंदु P है। इस बिंदु P से हमने ये वाला समतल, देखिए ये समतल, ये वाला जेड अक्ष ऐसे होगा तो ये समतल होगा एक्स जेड समतल। तो इस बिंदु P से ये बिंदु P, हमने ये बिंदु P त्रिविमीय है, ये एक्स वाले समतल में नहीं है। ये बिंदु P आपकी ऐसे है, देखिए यहां पर है। यहां से हमने इस एक्स जेड समतल पर लंब डाला था, इससे y वाले पे लंब डाल दिया इस y अक्ष पर, तो ये y दिशा में घटक हो जाएगा इसका। यहां पर लंब डालेंगे x z समतल पर, तो ये यहां पर ऐसे लिया हमने, इससे x z समतल पर जो लंब डाला उससे x अक्ष पर लंब डाला, ये यहां से यहां तक x दिशा वाला घटक बनेगा, यहां से यहां तक y दिशा वाला घटक बनेगा, और यहां से इधर भी लंब डाला तो यहां से यहां तक बनेगा z दिशा वाला घटक। इसके हमने जो पॉइंट डाले थे वही पॉइंट में आज डाल रहा हूं। ये पॉइंट हमने M लिया था, ये N लिया था, ये T लिया था, ये S, और ये मूल बिंदु O, और ये बिंदु P था, ये A सदिश था। सबसे पहले हमने त्रिभुज कौन सा लिया था, त्रिभुज ले लिया था हमने OMP। OMP में आप देखिए ये वाली भुजा OP A सदिश होगी और ये OT और MP समांतर होगी, तो हमने क्या लिया था OM। ध्यान दीजिए नोट्स में आप, OM प्लस MP को बराबर, OM प्लस MP का जो मान है वो OP के बराबर आएगा सदिश संयोजन के त्रिभुज के नियम से। ध्यान दीजिए, कल ही बताया था, फिर बता रहा हूं मैं, OM प्लस MP बराबर OP। अब MP तो क्या बन जाएगा, AY। भाई ये तो AY बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बन जाएगा, ये A बन जाएगा। सदिश लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, सभी देख रहे हैं ध्यान से। आगे देखिए, अब OM, अब बताइए OM क्या बनेगा। अब हमें मालूम है कि सिद्ध ये होता है कि A सदिश बराबर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए क्या, AX सदिश AY सदिश प्लस AZ सदिश आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। उसमें से AY तो आ चुका है, अब क्या रह गया, अब रह गया AX और AZ। तो अब आप देखिए, अगर मैं त्रिभुज OMN ले लेता हूं, त्रिभुज OMN या MNO या MNMO, कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तब क्या होगा, देखिए तब क्या होगा। अब मैं ले लेता हूं ये ON सदिश, देखिए ध्यान से,
ये वाला होगा OS और OS किसके बराबर होगा NM के। तो ON सदिश इसी क्रम वाली भुजा अगली भुजा कौन सी है NM सदिश। ON सदिश प्लस MN सदिश बराबर होगा OM सदिश। अब आप देख सकते हैं ये NM तो क्या बन जाएगा AX, ये ON क्या बन जाएगा AX और NM और OS बराबर हैं तो ये बन जाएगा क्या AZ। तो y पहले आ चुका था, OM का मान रखने पर AX और AZ और आ जाएंगे। ठीक है, फिर हमने एक कोण लिया था कि x अक्ष से इसका कोण क्या था अल्फा, y अक्ष से कोण कितना था ये y से था बीटा, x अक्ष था अल्फा और z अक्ष से इसका कोण था गामा। तो अब x अक्ष की दिशा में घटक ax बराबर लिखेंगे a cos अल्फा, ay बराबर क्या लिख देंगे y से कोण बीटा है तो cos बीटा, z से कोण क्या है गामा है तो cos गामा लिख देंगे। बिल्कुल सही बात है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन तीनों को वर्ग करके जोड़ेंगे। तो वर्ग करके जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए मैं इधर लिख देता हूं, वर्ग करके जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए। इधर से आप a स्क्वायर तीनों में से आप कॉमन ले लेंगे तो इधर ब्रैकेट में क्या बचेगा cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा बचेगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। तो a सदिश का परिमाण कितना आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ये कर हमने डेरिवेशन किया था, ये था सदिशों का त्रिविमीय वियोजन। यहां पर ये बात ध्यान दीजिए, किसी भी सरल रेखा किसी भी सदिश द्वारा x अक्ष से बनाया गया कोण अल्फा है तो और y अक्ष से बनाया गया कोण बीटा है और z अक्ष से बनाया गया कोण गामा है, तो cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा को हम उस सरल रेखा की दिक्कोज्जाएं कहते हैं और किसी भी सरल रेखा की दिक्कोज्जाओं के वर्गों का योग सदैव 1 होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।